दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बुक का यूनिट 3 का बी पार्ट पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगा। इससे पहले वाला जो ए पार्ट द प्राइम मिनिस्टर है वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है, आप वहाँ जाके उसे समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, लोकसभा कॉम्पोजिशन, ये 4 चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस एंड पार्लियामेंट डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जो ये बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 79 जो पार्लियामेंट है वो कवर हो रहा है आर्टिकल 79 में से 120 तक। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट फ्रॉम 3 ऑर्गन्स। जो हमारी पार्लियामेंट है वो इन 3 ऑर्गन्स को मिलाकर कंपोज होती है। अब वो कौन से 3 ऑर्गन्स है वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड थर्ड इज़ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, द राज्यसभा इज अ परमानेंट चेम्बर विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो नेवर रिमेन्स। जबकि लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट चेम्बर है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कभी खाली नहीं रहता है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। First point is, while the American president is not a part of the legislature Congress, the president of India is an integral part of the Indian Parliament। जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट कांग्रेस लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का। However, he cannot sit and participate in the deliberation in any of the 2 houses। हालांकि वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर भाग नहीं ले सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म्स सर्टेन इम्पॉर्टेंट रोल विद द पार्लियामेंट। इंडियन प्रेसिडेंट हाउसेस की तुलना में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोड्यूस the houses from one session to another and has the power to dissolve the Lok Sabha। प्रेसिडेंट इन हाउसेस में सेशन की शुरुआत करता है, जिस सेशन की स्टार्टिंग को समन्स कहा जाता है और उसकी एंडिंग को प्रोरोग्यूस कहा जाता है। और प्रेसिडेंट के पास पावर है पूरी लोकसभा डिसॉल्व करने की। नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेसन। मतलब दोनों हाउसेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक इसके बिना लॉ नहीं बना सकता है प्रेसिडेंट की सहमति से। बिना प्रेसिडेंट की सहमति से इन दोनों हाउसेस में कोई भी लॉ वगैरह पास या बन नहीं सकता। फर्दर कर्टेन्स बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड। आगे कुछ बिल किसी की रिकमेंडेशन के बाद ही पेश किए जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर्स टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, दीज ऑर्डिनेंस थ्रू टेम्पररी इन नेचर हैव द सेम फोर्स एंड पावर एज अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। यह अध्यक्ष हालांकि नेचर में अस्थायी है, संसद द्वारा पारित कानून के समान बल और शक्ति। चलिए हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। प्रेसिडेंट के बारे में भी हमने जान लिया, उसकी पावर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर्स, तो चलिए इसे समझ लेते हैं पूरी तरह डिटेल में। द प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एंजॉयज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का इंडिया में। तो वो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही इंजॉय कर सकता है। तो चलिए वो पावर्स क्या क्या है वो जान लेते हैं। ही कैन समन और प्रोड्यूस द पार्लियामेंट
and dissolve the Lok Sabha. He can also summon a joint sitting of both the houses of parliament which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. वो पार्लियामेंट को समन और प्रोग्यू कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है, वो भी कर सकता है, मतलब लोकसभा को भंग भी कर सकता है। और समन और प्रोग्यू क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। समन हम उसे कहते हैं जब पार्लियामेंट में सेशन की शुरुआत, और प्रोग्यू हम उसे कहते हैं जब सेशन का अंत होता है पार्लियामेंट में। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द commencement of the first session after each general election and the first session of each year। मतलब वह प्रत्येक के बाद पहले स्तर में प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकता है, आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष का पहला स्रोत। वो पार्लियामेंट के हाउसेस को मैसेज भेज सकता है, चाहे वो किसी विधेयक के संबंध में हो, हाउसेस में पेंडिंग हो या अदरवाइज़। वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की प्रोसीडिंग करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस खाली हो जाते हैं। इसकी प्रोसीडिंग के अध्यक्षता करने के लिए राज्यसभा के किसी भी मेंबर को नियुक्त कर सकता है जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन रिक्त हो रखे हो। चलिए, आपको मैंने समझा दिया, अब इसको पढ़ के बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट में मैसेज सेंड कर सकता है, वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स proceeding when the office of both the speaker and the deputy speaker fall vacant। कि वो लोकसभा में किसी भी मेंबर अपनी मर्ज़ी से किसी और मेंबर को अपॉइंट कर सकता है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट्स ना हो, फॉल वेकेंट हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू प्रिसाइड over its proceeding when the offices of both the chairman and the deputy chairman fall vacant। कि वो जैसे लोकसभा में वो कर सकता है वैसे ही वो राज्यसभा में भी, मतलब किसी भी उसको हटा के किसी और को मेंबर को वो कर सकता है जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सीट्स फॉल वेकेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हैविंग special knowledge or practical experience in literature, science, art and social services। मतलब है वो स्पेशल मेंबर्स में से राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है जिनमें स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। इनमें से उनके पास मतलब स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज के। नेक्स्ट इज ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ही डिसाइड्स आर क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसुलेशन विद द इलेक्शन कमीशन। मतलब वो पार्लियामेंट के मेंबर की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है इलेक्शन कमीशन के साथ। नेक्स्ट इज ई प्रियोर रिकमेंडेशन और परमिशन नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स बिल्स इन द पार्लियामेंट। कुछ प्रकार के बिलों को पेश करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल जैसे कि अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर from the consolidated fund of India or a bill for the alteration of boundaries of states or creation of a new state। एक बिल जिसमें संचित निधि से व्यय शामिल है, इंडिया का या स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन या एक न्यू स्टेट के निर्माण के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है उसमें सब में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन अ बिल इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़
बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ही कैन, अगर कोई बिल पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वह ये कर सकता है, गिव हिज असेंट टू द बिल और विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, और विधेयक को अपनी सहमति दे या विधेयक को अपनी सहमति के साथ, या return the bill if it is not a money bill for reconsideration of the parliament. However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments, the president has to give his assent to the bill. पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन करने के लिए बिल वापस कर दे यदि वो मनी बिल नहीं है तो। हालांकि वो बिल पार्लियामेंट में दोबारा पास किया जा सकता है और फिर जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो बिल, तो फिर प्रेसिडेंट को उसे सहमति देनी ही होती है, मतलब उसे फिर पास करना ही होगा सहमति के साथ। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो हमारा तीन शायद 4 टॉपिक्स हमारे और बच गए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा कॉम्पोजिशन और राज्यसभा कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए चलिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।